निवास में स्वामी वेदानंद जी महाराज के चरणों में कोटिशा नमन। मंच पर तीर्थ स्वरूप महात्मागण उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे कि ये संसार का रचना जो हुआ है गुण और दोष मिला करके मिश्रण से हुआ है, लेकिन जो जिस विचारधारा का होता है वो अपने अनुकूल उसे ग्रहण कर लेता है। उसमें आया कि संत जो हैं, संत के संग लग जाने के बाद अवगुण भी कई गुण में बदल जाता है और असंत का संग लग जाने के बाद गुण भी अवगुण में बदल जाता है। जैसे अच्छे आदमी के संग कलम लग जाए तो बढ़िया बढ़िया कविता लिख करके लोगों को चरित्रवान बना देता है, भक्त बना देता है, वीर बना देता है। वही लेखनी अगर गलत विचारधारा के लोगों में लग जाए तो गंदे से गंदे उपन्यास लिख देता है, ऐसी सब चीज लिखता है कि लोगों के चरित्र को भ्रष्ट नष्ट भ्रष्ट कर देता है। लेखनी एक है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। सुन रहे थे बाबा से अभी हम लोग कि काजल कारिक तो कारिक है, जहां लग जाए तो वह अच्छा नहीं रहता है, लेकिन वही कालिक अगर कलम में भर दिया जाता है तो अच्छे अच्छे पुराण भी लिख डालते हैं लोग। यानी व्यक्ति विशेष का प्रभाव होता है, लेकिन इसी में एक व्यक्ति होता है जो कि अवगुण के संग भी पढ़ करके अपने गुण को वह नहीं छोड़ता है। जैसे सांप के मुंह में जहर है, वह जिसको डसता है वह मर जाता है, लेकिन उसी के मस्तिष्क पर एक जड़ी है, जहां सांप डस ले उसको सटा दीजिए तो सारा विष चूस लेता है, मरने से बचा देता है। तो ऐसे ऐसे अच्छे व्यक्ति भी कभी कभी बुरा संग में पड़ जाने के बाद भी वह अपने गुण को नहीं छोड़ता है। एक महात्मा सत्संग करके आ रहा था, रात हो गया था, कुटिया पर आना था उसे। रास्ते में 4 ठो चोर मिल गया। चोरवा कहता है कि ये सगुन पर मिल गया, ये काम गड़बड़ हो गया, इसको संग ले लो। तो महात्मा जी को कहते हैं कि संग चलो। कहा तुम लोग कौन हो, कहाँ जाने का रहे हो? कहा हम चारों चोर हैं, जा रहे हैं चोरी करने, तुम सगुन पर मिल गए हो, इसलिए हमारा सगुन खराब नहीं हो जाए, तुमको संग चलना पड़ेगा। तो कहा हम तो साधु हैं, तुम चोर हो, हमको मत ले जाओ।
क्षमा कर दो। रास्ते में मिल गए, कहा नहीं 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 चलोगे तो बेगर मारे हम छोड़ेंगे नहीं। मार के आगे क्या करता महात्मा, कहा चलो भाई। जाते जाते रास्ता में कहता है कि तुम लोग चोरी करोगे तो हम उसमें नहीं लेंगे, हिस्सा नहीं लेंगे, तुम ही लोग रखना अपना। तो एक चोरबा कहता हिस्सा नहीं लेगा तो जाके कह देगा, इसलिए इसको बरोबर हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेगा हिस्सा तो वहीं मारते मारते इसको मारिए देंगे। अब क्या करेगा महात्मा जी, कहा भाई चलो हिस्सा भी ले लेंगे। गया एक के घर में सींग काटा, पहले सींग काठी होता था ज्यादा, सींग काटा और कहा तुम यहीं रहो, देखना अगल बगल कोई नहीं आवे, आएगा तो इशारा करना। कहा ठीक है जाओ तुम लोग। ये लोग घुसेगे जब घर के अंदर तो वह घर मिला गया सराद वाला। जिस घर में सिंह काठी किया था उसी में दही चूड़ा वगैरह सब रखा था। चोरवा सोचा तू पहले खा लो तब लेके जाएंगे। तो परोस करके चारों तैयार हो गया खाने के लिए। तो एक कहता है कि कहे हो बरोबर हिस्सा देंगे, यहाँ हम लोग खाने लगे तो उसको भी बोला उसके लिए काढ़ो। तो जाके एक कहते हैं कि चलो तुमको वहां बुला रहे हैं। ये हाथ जोड़ के कहते हैं कि हम यहीं से देख रहे हैं, कोई आएगा तो इशारा कर देंगे जाओ तुम लोग। कहा नहीं जाओगे तो मारवो करेंगे, चलो। तो जैसे चोरवा घुसा था उसी तरह ये साधुआ भी घुस गया। करेगा क्या, वहां कहता खाओ, कहा हम नहीं खाएंगे। कहा नहीं खाओगे तो मारोगे पहले तुमको, खाओ। तो बैठ गया। कहा देखो तुम लोग खाओ, हम जरा सा भगवान का स्मरण कर लेते हैं। क्यों? खाते समय प्रभु को निवेदित करने का मतलब होता है कि हम भोजन नहीं करें, हम प्रसाद खा रहे हैं। और खाते समय अगर इष्ट का स्मरण नहीं हुआ तो भोजन कर रहे हैं, वह भोजन का प्रभाव जैसा होगा वैसा आपके ऊपर पड़ जाएगा। मणिहारी में ध्यानाभ्यास चल रहा था। एक व्यक्ति आया भंडारा देने के लिए। गुरु महाराज इनकार कर गया कि इसका भंडारा नहीं लेंगे। लेकिन और सबके निकट काफी गिरगिराने लगे। हम बड़ा शौक से आए थे भंडारा देने के लिए और गुरु महाराज कह रहे हैं कि नहीं लेंगे भंडारा, आप लोग अगर आग्रह करते तो ले लेते। सबों ने जिद कर दिया, जो कि उल्लास बाबू भी वहां था, पटना वाला मोदी जी भी थे, पूज्य संसीवी जी महाराज भी था। सब कोई ने मिल करके गुरु महाराज से कहा कि बड़ा भावुक व्यक्ति है हुजूर, भंडारा देने आए, ले लीजिए। और गुरु महाराज कहता था नहीं लेंगे। जब काफी जिद किया तो कहता कि तुम लोग कहते हो तो ले लो। लेकिन भंडारा जब बन के तैयार हुआ तो गुरु महाराज कहते हैं मुझे दो पहले। उन्होंने खाया। 1 घंटा के बाद उसको खून और पैखाना काफी जाने लगा गुरु महाराज को। सबों ने खाया, कुछ नहीं हुआ। कोई दवाई दे सुन नहीं रहा है। तो पूज्य संसेवी जी महाराज पूछते हैं कि हुजूर इसका क्या इलाज है, दवाई काम नहीं कर रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं और भंडारा लो ना, और भंडारा लो। वो भाई का मर्डर करके, भाई का मर्डर करके इस पाप से बचने के लिए भंडारा देने आया था।
और तुम लोगों को लगा कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, इन लोगों को काफी पछतावा हुआ, जाके क्षमा मांगा तो गुरु महाराज ने कहा कि आस्ते आस्ते ये शांत हो जाएगा। यानी सारा बलाय अपने माथे ले लिया। तो सतगुरु महाराज की जय। उसी तरह वह महात्मा कहते हैं कि देखो हम तो भगवान के भक्त हैं, जरा सा स्मरण कर लेते हैं उसे, तब तक तुम लोग खाओ। तो ये लोग खाने लगा, आई कुछ बड़बड़ा करके परमात्मा का स्मरण किया, लेकिन था कर्मकांडी महात्मा। जेब में हाथ दिया और शंख निकाल के जोर से बजा दिया। घर वाला सोचा कि बेगर सरादे का किधर शंख बजने लगा, और चोरवा चारों उस रास्ता से दाएं फिरार हुआ। सबने आके महात्मा को पकड़ लिया कि यही चोर है, मारो इसको। एक बूढ़ा आदमी आया और कहता है कि इसको चोरी करना रहता तो शंख क्यों बजाता, क्यों बजाता? इन्होंने तो तुम्हारी सारी संपत्ति को बचा दिया, ये तो उपहार के योग है। तो ऐसे व्यक्ति कभी कभी गलत संग में भी पड़ जाने के बाद अपना गुण दोष को चेंज नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति